चलता है ना, तो आप हर दूसरे दिन इन्हें साफ़ करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। अब बार बार रोज़ रोज़ भी इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे तो कि साफ़ करूँ, लेकिन क्या करें, अब इन्हें साफ़ भी करना पड़ता है। और सारे डिब्बों में बहुत सारी धूल जम रही है, तो सारे डिब्बे मैंने उतार लिए हैं और सबको साफ़ भी कर दिया है। जब तक डिब्बे गंदे रखे रहते हैं ना, तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मुझे साफ़ ही करने चाहिए, बिल्कुल साफ़ चाहिए मुझे, हर चीज़ साफ़ चाहिए। पता नहीं, बहुत गंदी आदत है मेरी, मुझे कोई चीज़ गंदी नहीं होनी चाहिए। अभी इनमें सब में सामान भी भर के रखना है, इसलिए मुझे साफ़ करने पड़ रहे हैं। दिन में हस्बैंड लाए थे बहुत सारा सामान, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो सारे इसमें भरने भी हैं, सारी नमकीन वगैरह ख़त्म हो गई है तो वो लेकर आए, तो अभी सारी भरनी है मुझे। पहले की मैंने की साफ़ कर देते हैं, फिर भर देंगे। तो सारे डिब्बों को मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद में सारा सामान लेकर अब आ गई हूँ बाहर किचन के अंदर, और यहाँ पे सारे डिब्बे भी लेकर आऊँगी मैं जो जो खा लिए। और ये वाले लड्डू हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे, व्रत में चौलाई के लड्डू हैं। और ये जो ब्लॉग है ना, वो मतलब बीच में आना था और मुझे ध्यान नहीं रहा, और पहले मैंने कन्या पूजन वाला डाल दिया, उससे पहले वाला ब्लॉग था ये। और जब आज मैं देख रही थी तो उसमें मुझे ये दिखा कि अभी ये रह गया है, तो फिर मैंने कि चलिए ऐसे ही अब एडिट करके मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी जाना ज़रूरी है। क्योंकि इसकी शॉर्ट तो मैंने बना के डाल दी थी, लेकिन ये ब्लॉग रह गया था। तो यहाँ पर हस्बैंड फास्ट के लिए मेरे लिए लेकर आए थे चौलाई के लड्डू, तो बस वो सारे इसीलिए मैंने डिब्बे को अच्छी तरह क्लीन करा और उसके अंदर भर के रख दिए। एक एक्स्ट्रा बचा था, वो मैंने बाद में कटोरी के अंदर निकाल के रख दिया कि उसे कोई भी खा लेगा, क्योंकि मेरे नाम के तो चीज़ आती है, खाते तो सभी लोग हैं। कृष्णा को तो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं, और फिर गुनगुन भी खा ही लेती है, इनको तो सभी खा लेते हैं, क्योंकि मीठे भी होते हैं और कम मीठे होते हैं, सबसे बड़ी बात ये। तो सारी नमकीन वगैरह मैंने भर दी है, क्योंकि हस्बैंड है ना, कम से कम मेरे घर में 6 तरह की 7 तरह की नमकीन हमेशा रहती हैं, क्योंकि सबको पसंद है नमकीन। स्पेशली मुझको भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारे राजस्थान में खाने के साथ सभी लोग नमकीन खाते हैं, तो वही आदत मेरी थी यहाँ पर आने के बाद, और अब तो सभी लोग खाने लगे हैं, तो इसलिए हस्बैंड नमकीन तो लाते ही रहते हैं, और हर तरह की नमकीन मेरे घर में हमेशा मिलती है। तो बस अब इस तरह से पैकेट जब खुला हो जाता है तो मैं इसमें ऐसे स्टेपलर करके रख देती हूँ, जिससे उसमें हवा भी नहीं जाती है और कोई सामान ख़राब भी नहीं होता है। तो मैं सभी जो बच जाता है सामान को इसी तरह से स्टेपलर करके और एक बड़े से बड़े बॉक्स में रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर फल लेकर आए थे, तो सारे फलों को भी मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, और अब इन्हें मैं रख के आऊँगी दूसरे कमरे के अंदर। और फलों को देखकर ऐसे ऑरेंज है ना, बड़ा प्यारा सा कलर लग रहा था, वो छोटे छोटे से थे, बड़े अच्छे भी लग रहे थे देखने में। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा मीठे निकले, नहीं तो ऑरेंज में ज़्यादातर कम ही खाती हूँ क्योंकि मुझे खट्टे लगते हैं, लेकिन ये वाले बहुत ज़्यादा मीठे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो बस सबने खाए, क्योंकि एक तो मिन्नी थे ना, तो मिन्नी देखकर भी बच्चों का भी मन कर गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अब हो गया है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए लंच में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। तो हस्बैंड तो जा चुके हैं, उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पर, और पूजा भी मैंने कर ली है, नहा धोकर पूजा कर कर। और मैंने कि जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ, क्योंकि घी मलाई रखी है बहुत दिन की और वो चलाई नहीं थी, तो मैंने कि चला लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन में लाइट चली जाती है और सुबह सुबह ही लाइट आती है, तो इसलिए मैंने कि चलिए अभी फटाफट से निकाल लेती हूँ, और फिर लाइट चली जाएगी तो फिर कुछ कोई काम नहीं होता, पूरे दिन लाइट नहीं आती। कपड़े भी शाम को धोने पड़ते हैं या फिर सुबह सुबह मशीन लगाओ, तो ज़्यादातर तो मैं आपको पता है कि रात में मशीन लगाती हूँ, क्योंकि अब कम से कम 15-20 दिन ऐसा ही होगा कि अप्रैल में लाइट नहीं आएगी, और गर्मी भी दिन में इतनी ज़्यादा होती है कि बस पूछो मत। तो चलिए फटाफट से करते हैं काम स्टार्ट, पहले निकालती हूँ मलाई, ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए, क्योंकि कभी कभी जल्दी भी चली जाती है। इनको कर देती हूँ साफ। और आजकल कई दिन हो गए और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, और मेरा किचन तो वैसे भी ओपन है, तो इसलिए
तो यहाँ पे मैंने सारा निकाल लिया है और इसे गर्म तो मैं करूँगी शाम को। अभी इसे उठा के रख देती हूँ फ्रीज में। गुन्ना को लग रही है भूख, तो वो कर रही है अपने लंच की तैयारी। तो सब्जी को कर रही है गर्म और साथ में गर्मा गर्म चपाती। तो उसका तो हो गया है लंच। और उसके बाद यहाँ पर सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। और टाइम हो रहा है कम से कम 7 बज रही है और 5 बजे से वो लग रही थी अपने केक बनाने के लिए। तो लाइट आते ही उसने उसके ऊपर रख दिया था, फ्री हीट करने के लिए रख दी थी उसने पहले। उसके बाद फिर यहाँ पर केक बन के तैयार हो गया है। इसकी रेसिपी शूट नहीं करी क्योंकि फास्ट चल रहे हैं और फास्ट में ना ज़्यादा कुछ करने का या खड़ा होने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर केक तो बन गया है। उसके बाद यहाँ पर चल रही है उसका डेकोरेशन। तो यहाँ पर दोनों भाई बहन लड़ते भी जा रहे हैं और उसका डेकोरेट भी उसे करते जा रहे हैं केक को। और सबसे पहले कृष्णा ही खाने वाला है उसको, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनती है ना तो वो सबसे पहले खाता है। तो यहाँ पर केक बन के बिल्कुल हो गया है तैयार। यहाँ पे बना है केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे किसी का नहीं है गाइस, बस ये केक बना था इसलिए कट हो रहा है। अब जो केक कटता तो हैप्पी बर्थडे निकलता है। हाँ, कैसा बना? खाएंगे अभी। ओ हो वाह, दबा के दिखा जरा। देखिए ये बना था शाम से, आज इसी में लगी पड़ी है ये। चलो जी कृष्णा, हो गया कट? काट लेना भैया अपना अपना। चल पापा को दे दे थोड़ा सा। हाँ। खा लो। गरम हो रहा है। और ये ब्लाउज देखिए कई दिन से पड़ा है और इसमें मुझे करने मतलब बटन लगाने, हुक लगाने हैं। और बनाया तो मैंने ही था और ये हुक ही नहीं लग पा रहे। तो कई दिन हो गए, रोज़ सोचती हूँ और निकाल के रखती हूँ कि स्कूल से आके लगाऊंगी और फिर आने के बाद मन ही नहीं करता, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ऊपर से है, कुछ करने का मन नहीं करता और फास्ट चल रहे हैं। लेकिन इन्हें मैं कल ज़रूर लगाऊंगी। तो गाइज इस ब्लॉग में आज इतना ही और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।